नमस्कार, मैं रियांशी खबर समय में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं एनबीयू में। जैसे कि आप सभी को पता है कि कोविड की जो दूसरी लहर है वो हमें देखने को मिल रही है, साथ ही कई लोगों की जान जा रही है। इसी के साथ हम आपको बता दें कि कई लोगों को ऑक्सीजन की जो प्राप्ति है वो नहीं मिल पा रही है। साथ ही हम इस वक्त हैं एनबीयू में और हम यहाँ के जो कोफम है वहाँ के टेक्निकल इंचार्ज से बात करेंगे, अमरिंदर पांडे जी से बात करेंगे। सर, खबर समय में आपका स्वागत है। आपका क्या कहना है इस बारे में, जो कोविड के तहत बहुत लोगों की जान जा रही है, ये ऑक्सीजन की प्राप्ति नहीं हो रही है, इस बारे में आपका क्या कहना है? ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक है कि जिस प्रकार से हम लोग डेवलपमेंट के नाम पे पेड़ पौधों को काटते जा रहे हैं, उसी का नतीजा आज हम लोग को भुगतना पड़ रहा है कि आज ये स्थिति हो गई है कि हमें ऑक्सीजन के लिए भी लाइन में लगना पड़ रहा है। तो मेरा तो यही मानना है कि आज प्रकृति ने हमें सिखा दिया है कि नेचर से जुड़ के रहने का क्या लाभ है, और जितना हम शहरीकरण के नाम पे दूर होते जा रहे हैं नेचर से, तो उससे कितना उसका खराब असर हम लोग को हो सकता है वो आज हमें देखने को मिल रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत ही चिंताजनक विषय है। और आपको क्या लगता है कि एनवायरनमेंट कैसे मदद कर सकता है इस महामारी से बचने के लिए? देखिए, हमारे जो प्रकृति ने हमें अनेकों ऐसे विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों से हमारी धरती को, हमारी धरा को सुशोभित किया है, और वो पेड़ पौधे जो है कहीं ना कहीं हमारी जो नक्षत्र है उन सब से एक सिग्निफिकेंट उनका रोल है हमारा इस नेचर में। या तो बात करें आप बेल के पेड़ की, या नीम के पेड़ की, या पीपल के पेड़ की, तो हमारे जो भी हमारे आपने जो भी बुक्स वगैरह पढ़े हैं आपने पहले के, तो उन सब में इन पेड़ पौधों का एक अपना एक महत्वपूर्ण रोल रहा है हमारी इस पर्यावरण की रक्षा के लिए। अगर बात करें आप लोग अशोका के पेड़ की, तो अशोका का हर एक जो छाल से लेके, उसकी पत्तियों से लेके, फ्लावर से, उसका एक हमारे ह्यूमन में, मानवता में एक रोल रहा है। चाहे वो ब्लड प्रेशर की हो, ऑक्सीजन तो हर एक पौधा जो है रिलीज़ करता ही है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करता है। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे ऐसे गुण हैं पेड़ पौधों में जो हमारे मानवता के लिए उपकारी है, और ये धीरे धीरे हम लोग इस चीज़ को भूलते जा रहे हैं। लेकिन आज इस कोविड सिचुएशन ने आज हम लोग को फिर से आज एक सबक दिया है कि फिर प्रकृति से हम लोग जुड़ें। और तो अगर हम बात कर रहे थे प्लांट्स के दौर के, जो भी आउटडोर प्लांट्स हैं, लाइक आपका जी बकुल के मान लें कि बकुल कितना ही देखिए सुंदर पौधा है प्रकृति के हिसाब से। और ये सब पेड़ पौधे क्या करते हैं कि जो भी हमारे वातावरण में जो विकृतियां हैं, जैसे बेंजीन हो गया, फिर आपका जाइलिन हो गया, चाहे को फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मली, जो भी आपके दूषित हवा है और चाहे पॉल्यूशन को, वो अवशोषित करके हमारे पर्यावरण को डिटॉक्सिफाई करता है, पर्यावरण को शुद्ध बनाता है। तो इतना इसकी उपयोगिता है, उसके बावजूद भी हम लोग पेड़ों को डेवलपमेंट के नाम पे काटते जा रहे हैं। ये ठीक नहीं है। तो ये तो हमने बात की आउटडोर प्लान्स के बारे में, तो हम कुछ इंडोर प्लान्स के बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि अभी तो कोविड प्रोटोकॉल्स लोग मान रहे हैं, होम मतलब अपने घरों पे रह रहे हैं। तो फिर घर पे कौन कौन से ऐसे प्लान्स हैं जो हम लोग लगा सकते हैं? घर पे लगाने के लिए बहुत सारे हमारे पास ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं जो प्रकृति ने हमें दिया है, और इन प्लांट्स का हमारे इन्वायरमेंट पे बहुत अच्छा एक अनुकूल इसका प्रभाव पड़ता है। और ये प्लांट जो है ऑक्सीजन ज़्यादा देते हैं, रिलीज़ करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं, और जो भी हार्मफुल जो भी केमिकल मौजूद है वातावरण में उनको अवशोषित करते हैं। लाइक बेंजीन जैसे हो गया, आपका फॉर्मल्डिहाइड हो गया, जाइलिन हो गया, टोलिन हो गया, ये सब दीज आर हार्मफुल केमिकल्स विच जनरली वातावरण में रहता है। तो इन सब को अवशोषित करके हमारे वातावरण को शुद्ध बनाते हैं, डिटॉक्सिफाई करते हैं, जो कि आज की डेट में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। और रात के समय में ये ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं ये प्लांट्स। इसमें से प्रमुख प्लांट जो है तकरीबन 9-10 प्लांट हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट। जैसे पहला तो इसमें नाम आता है आपका अरिका पाम का, ठीक है, दूसरी होगी एलोवेरा, तीसरा हो गया आपका डिफेनबेकिया, स्पाइडर प्लांट है, फिर आपका एग्लोनीमा है, फिर आपका एलोवेरा का जैसे मैंने नाम लिया ये आपका, फिर बाकी आपका एक और सबसे इम्पॉर्टेंट है स्नेक प्लांट। और स्नेक प्लांट एक ऐसा प्लांट है जिसको हम लोग अपने बेडरूम में भी रख सकते हैं।
तो ये हमारे बेडरूम को और डेकोरेटिव भी करता है और साथ साथ हमें फ्री में ऑक्सीजन भी अवेलेबल करवाता है। ऐसे और कौन कौन से प्लांट्स हैं जो हम बेडरूम में भी रख सकते हैं, क्योंकि अभी तो जैसे कि हमें पता है कि कुछ कुछ प्लांट्स को लाइट की ज़रूरत होती है या फिर कुछ स्पेसिफिक जो है वो उनको ज़रूरत होती है, तो ऐसे कौन कौन प्लांट्स हैं जिसे हम बेडरूम में भी रख सकते हैं? अब देखिए आजकल का जो कल्चर है, ज़्यादातर लोग फ्लैट्स में रहते हैं तो उनके पास एक स्पेस की कमी रहती है, जो हमें ज़्यादातर सुनने को मिलता है कि हमारे पे कहाँ रखें सर, कौन से प्लांट्स को कहाँ पोजीशन करें तो ज़्यादा। तो इसमें एक वास्तु का भी एक रोल आ जाता है कि कौन सा प्लांट को यहाँ रखना सही रहेगा कि नहीं रहेगा। जैसे आपकी बात करें अगर अरिका पाम की, अरिका पाम एक पाम वैरायटी का पौधा है, तो इसको थोड़ा सा पार्शियल लाइट की ज़रूरत पड़ती है। इसको हम लोग बेडरूम में नहीं रख सकते हैं, इसको थोड़ा लाइट की ज़रूरत पड़ती है और हफ्ते में 1 से 2 बार पानी देने की ज़रूरत पड़ती है। तो अरिका पाम को अगर हम लोग बरांडा वगैरह में रखें तो ज़्यादा उपयोगी रहेगा। उसी प्रकार आपका स्नेक प्लांट है सेंसिवेरिया, तो सेंसिवेरिया को बहुत ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, बहुत ज़्यादा लाइट की भी ज़रूरत नहीं है। ये आपका जो होम लाइट है, मन घर का जो ट्यूब लाइट वगैरह जो जलता है उससे भी इसका काम चल जाएगा। तो सेंसिवेरिया जो है स्नेक प्लांट, ये सबसे उत्तम पौधा माना गया है जो हमारे डिटॉक्सिफाई करता है रूम को और फ्री में ऑक्सीजन भी अवेलेबल करवाता है। तो स्नेक प्लांट को हम अपने बेडरूम में रख सकते हैं आराम से, और बेडरूम में रखने से क्या कि बड़ा इसका सुंदर गजब का लुक है, तो उससे क्या हमारे घर में एक अलग एक इन्वायरमेंट क्रिएट होता है, अच्छा भी डेकोरेटिव भी लगता है। फिर एग्लोनिमा की बात करें, चाहे डिफेनबेकिया, दीज आर ऑल वेरी ब्यूटीफुल हाउस प्लांट जो अपने हमारे घर को सुशोभित भी कर सकते हैं और हम नेचर से जुड़ के भी रह सकते हैं। और साथ ही साथ हमें हमारी जो ज़रूरत है ऑक्सीजन की, वो जैसे देख रहे दिन प्रतिदिन शहरों में पेड़ कटते ही जा रहे हैं प्राय, तो हम अपने घर में ही एक ग्रीन टच लुक दे सकते हैं और साथ ही साथ ऑक्सीजन भी फ्री में हमें, ये तो हमारा एक सप्लीमेंट एक साइड हो गया है कि माने सुंदरता के साथ आपको पौधा आपके जीवन दायनी भी है, आपको जीवन भी दे रहा है। तो हम और आजकल एक देखने को भी मिल रहा है ट्रेंड कि कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जिसको पौधे से लगाव ना हो, पौधों से प्यार ना हो। तो ये लगाव और ये प्यार और बढ़ना चाहिए पौधों के प्रति, और अपने घर को आर्टिफिशियल फ्लावर से ना करके हम अपने घर में अगर लाइव प्लांट अगर रखें तो वो ज़्यादा उपयोगी होगा, हमारा मानना है। ये हमने देखा है कि कई घरों पे एलोवेरा बहुत लगाया जाता है, जी, तो जी, एलोवेरा जी, के क्या क्या बिल्कुल। बेनिफिट्स हैं आपको? बहुत ही प्राकृतिक ने एलोवेरा इतना खूबसूरत पौधा दिया है कि इसकी उपयोगिता की अगर हम आपको बताएं तो वो लिस्ट ख़त्म नहीं होगा। एलोवेरा ज़्यादातर आप जानते हैं कि हाँ हर एक स्किन के लिए भी बहुत बढ़िया है। एलोवेरा को हम लोग खाते हैं तो हमारा एंटीऑक्सीडेंट भी, इम्यून सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग रहता है, और बहुत सारे एलोवेरा के हमारे डाइजेशन सिस्टम के लिए, चाहे स्किन को के लिए भी इसको यूज़ करते हैं ज़्यादातर। और साथ ही साथ एलोवेरा का एक प्रमुख स्थान है आपका ऑक्सीजन रिलीजिंग में भी, डिटॉक्सिफाई करने में भी इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल है, और साथ ही साथ ऑक्सीजन में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। बहुत अच्छा। तो एलोवेरा एक प्रमुख हर एक घर में ही खासकर पाया जाता है, धृत कुमारी जिसको हम लोग बोलते हैं। तो बहुत ही लाजवाब है। मैं यही सभी से गुजारिश है कि कम से कम घर में एलोवेरा का पौधा ज़रूर रखें, ताकि एलोवेरा जेल पिया भी जाता है ना। तो हम बाज़ार से क्यों ख़रीदें, जो बाज़ार से हम पैसा जो खरीदें वो अपने घर में ही एक प्लांट रखें, तो उससे हमारा एलोवेरा जेल भी मिल जाएगा और साथ ही साथ आपका घर भी खूबसूरत रहेगा और आपका घर में ऑक्सीजन की जो वो ज़्यादा रहेगी, अवेलेबिलिटी जो है। तो जैसे कि हमने इंडोर प्लांट्स के बारे में बात की, तो अभी हम यहाँ पर आपको दिखा देंगे कि कुछ इंडोर प्लांट्स यहाँ पर हैं, और इस कोविड महामारी के दौरान ये इंडोर प्लांट्स कितने हमारे लिए लाभदायक हो सकते हैं, इनके बारे में भी जान लेंगे। तो जैसे कि ये कोविड महामारी अभी चल रही है, तो फिर इस बारे में आपका क्या कहना है कि ये जो इंडोर प्लांट्स हैं ये कितना ऑक्सीजन एक दिन में दे सकते हैं या फिर कितना सप्लाई कर सकते हैं? नहीं, ये तो कहना थोड़ा मुश्किल है कि कितना मात्रा में, लेकिन इन सब में अगर देखा जाए तो आपका जो स्नेक प्लांट है उसको ज़्यादा माना गया है। एलोवेरा जो है, एलोवेरा और आपका जो स्नेक प्लांट है ये डिटॉक्सिफाई करने का काम ज़्यादा करते हैं। माना हमारे जो भी पार्टिकल्स हैं जो वाटर वेपर में, उनको माने जो अवशोषित करने का काम जो है
वो हमारा एलोवेरा और सिंसीविया का मतलब ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है, ये हमें देखने को मिला है। बट कितना करते हैं ये तो थोड़ा बोलना मुश्किल है। तो अभी लॉकडाउन है, लोग ज़्यादा बाहर नहीं निकल रहे, तो क्या क्या सिस्टम आप बताना चाहेंगे प्लांटेशन के लोग अडेप्ट करें? सबसे पहले तो कि जो भी फ्लैट में लोग रहते हैं तो वो लोग क्या कर सकते हैं कि अपने जो घर के जो वरांडा है, जो वहाँ पे जो स्पेस होता है उसमें हम लोग एरिका पाम, ठीक है, और एलोवेरा को भी थोड़ी लाइट की ज़रूरत पड़ती है, पार्शियली लाइट की, तो उसको आप रख सकते हैं विंडो स्टिल पे, चाहे आपका वरांडा हो वहाँ पे रख सकते हैं। और सिमिलरली आपका जो स्पैथीफाइलम है, ये पीस लिली जिसको हम लोग बोलते हैं, तो पीस लिली को भी बहुत ज़्यादा लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसको आप नॉर्मली जो घर का जो लाइट है उससे इसका काम चल जाएगा। तो इसको भी आप अपना जो ड्राइंग रूम है, जहाँ पे हम लोग लिविंग रूम एरिया, तो लिविंग एरिया में अगर आप स्पैथीफाइलम को रखें तो आपको डेकोरेशन वाइज भी लुक भी अच्छा आएगा, और आपका जो लिविंग रूम है वो आपका ऑर्डर फ्री भी रहेगा, मतलब जो भी एक ऑर्डर फ्री मतलब वो रहेगा, और अच्छा क्लीन अप रहेगा आपका इन्वायरमेंट। और जिन्हें हम बता दें कि इस तहत अब लोग बाहर नहीं जा पा रहे हैं, तो वो लोग जो कुछ प्लान्स की बहुत ज़रूरत होती है, तो उनको वो सब प्लान्स कैसे उपलब्ध होंगे, इस बारे में क्या कहेंगे? हम लोगों ने ये कोशिश किया है कि हम लोग नॉर्थ बंगाल और सिलीगुड़ी को हम लोग एक ग्रीन जितना हो सके ग्रीन जोन में इसको कन्वर्ट करें। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया कि इनडायरेक्टली हमारे जो सिलीगुड़ी कुछ युवा वर्ग हैं तो उनको हम लोगों ने ट्रेंड किया है। उन ट्रेनिंग देके आज वो युवा जो है अपने एक एग्री स्टार्टअप शुरू किए हैं, जिसमें वो लोग इंडोर प्लांट्स बोलिए चाहे जो भी प्लांट से रिलेटेड सिलीगुड़ी के हर एक घरों तक लोग पहुंच रहे हैं वो लड़के, और उनको जागरूक कर रहे हैं अबाउट दिस ऑक्सीजन गिविंग प्लांट्स। और प्रमुखतः 5 ही प्लांट होते हैं जो कि ऑक्सीजन रिलीजिंग प्लांट्स हैं, मतलब ज़्यादा जो इंडोर प्लांट्स में, तो इन जागरूक कर रहे हैं। और डिमांड उन लोगों को जो है अभी सिलीगुड़ी वासियों से ज़्यादा आ रही है, जैसा हमें फीडबैक मिला है कि ज़्यादा लोग अभी ये ऑक्सीजन रिलीजिंग जो गिविंग प्लांट्स हैं उनकी डिमांड बहुत बड़ी है सिलीगुड़ी में इस कोविड के सिचुएशन में। तो आशा करते हैं कि जितना हो सके हमारे जो लड़के हैं जो स्टार्टअप्स जो हैं वो अच्छा काम करेंगे, घर घर इन लोगों को जागरूक करके पहुंचाएंगे इन प्लांट्स को। सर, कुछ हमने देखा है कि कुछ सिस्टम है जैसे कि माइक्रो ग्रीन हुआ, हाइड्रोफोनिक हुआ, तो इस बारे में आप क्या कहना है, कैसे जागरूक करेंगे? देखिए ये क्या कि इस प्रकार अभी तो घर से निकलना मुश्किल है, तो ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की कमी देखी जा रही है, और सलाह भी दे रहे लोग कि घर जाने से ही लोग कतरा रहे हैं थोड़ा, घर से निकलने से ही। और एक डाउट रह ही जाता है कि वो जो फ्रूट्स हम ले रहे हैं, जो सब्जी हम ले रहे हैं, तो क्या वो कहीं अनटच्ड है या बहुत सारे हाँ तो एक इन्फेक्शन तो नहीं है। तो माइक्रो ग्रीन और हाइड्रोपोनिक एक नया सिस्टम आया है। जो हाइड्रोपोनिक में क्या कि अगर आपके पास फ्लैट में अगर आप रह रहे हैं, चाहे टेरेस है आपके पास, तो आप हाइड्रोपोनिक सिस्टम सेटअप करके आप कोई भी लीफी ग्रीन वेजिटेबल, पालक, धनिया, मिंट, या आप एमरैंथस, मेथी, कुछ भी आप हरी साग सब्जियां आप अपने घर में ही उगा सकते हैं। तो बाहर पे मार्केट पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। और आप सेकेंड थिंग जो आपने बोला माइक्रो ग्रीन ट्रे के बारे में, तो माइक्रो ग्रीन ट्रे भी आज के डेट में एक उन्नत टेक्नोलॉजी है। उसमें क्या है कि माइक्रो ग्रीन ट्रे में मिट्टी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नॉर्मली 3 लेयर में आपके ट्रेज रहते हैं, जैसे आमतौर पे आपने देखा होगा जैसे हम लोग सब्जियां रखते हैं, है ना, सब्जियां रखते हैं, वैसे इसी प्रकार का टायर 3 टायर में आपका स्टैंड रहता है, और उसमें कोकोपीट का लेयर रहता है, सॉइल लेस, माने मिट्टी नहीं रहती है। तो उसमें जो भी हम दलहनी जो चीज़ें हैं, जो मूंग दाल हो, मूंगफली दाल हो, मौसकलाई दाल हो, चाहे आपका कोई भी जिसको हम लोग स्प्राउट करके हम लोग खाना पसंद करते हैं, तो इन सब चीज़ों को आप कोकोपीट मैट को भिगो के आप उन दाल की जो भी चीज़ें हैं जो ज़्यादा प्रोटीनियस है, जो ज़्यादा प्रोटीन देती हैं, उन सब चीज़ों को आप उसमें स्प्रेड कर दें, और आपको 3 से 4 दिन में रिम्यूल है वो जैसे ही निकल आएगा तो उसको आप हार्वेस्ट कर लीजिए। तो उस समय क्या उसको फिर
सबसे ज़्यादा प्रोटीन एंजाइम एक्टिविटी उस समय रहती है। तो वो जब आप ब्रेकफास्ट में या लंच में आप एज ए सैलेड के हिसाब से अगर आप खाते हैं तो आपके शरीर में प्रोटीन की कमी तो पूरी होती ही होती है, साथ में आपको जितने विटामिन्स, मिनरल्स और जो भी आपको इम्यूनिटी के लिए जो चाहिए, तो आपके इम्यून सिस्टम को जनरली स्वाभाविक है उसको स्ट्रॉन्ग करेगा ही, और एकदम फ्रेश आप माइक्रोन्यूट्रिएंट का इस्तेमाल करके आप फ्रेश चीज़ों का आनंद ले सकते हैं। तो ये दो चीज़ें सिलीगुड़ी में बहुत तेज़ी से ये चल रही हैं। हम आपसे और एक बात पूछना चाहेंगे कि कोफम जो है उनके द्वारा क्या क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं लोगों को जागरूक करने के लिए इस दौरान, ये इतनी मुश्किल घड़ी है, इस दौरान क्या क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं? हम लोग जो कर रहे हैं, हम लोग निरंतर, हमारी कोशिश रही है कि हम इस किसानों से जुड़ें अभी तो, क्योंकि किसान जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहा है, एक तो उनके पास कोई जा नहीं पा रहा है गांव में ड्यू टू कोविड सिचुएशन। तो हम लोग क्या कि पूरा प्रोटोकॉल को मानते हुए हम लोग किसानों के पास पहुंच रहे हैं और उनको जो भी उनकी जो प्रॉब्लम्स आ रही है मार्केटिंग करने में, साग सब्जी की उगाना, जो उनको सॉल्यूशन देना वो तो दे ही रहे हैं, लेकिन मार्केटिंग की मेन दिक्कत आ रही है किसान भाइयों को कि वो पहुंच नहीं पा रहे हैं। हाट वगैरह कुछ जैसे बंद कभी कभी रहता है तो कहाँ बिक्री करें। तो उस सब फल और सब्जियों को मार्केट लिंकेज कराने का हम लोग काम ये कर रहे हैं, ताकि जो भी सिलीगुड़ी के जो कंज्यूमर हैं उनको हम लोग फार्मर से डायरेक्ट लिंकेज करवा दें। और कुछ युवा वर्ग को भी हम लोगों ने स्टार्टअप करवाया है जो कि डायरेक्ट फार्मर से लिंक करके उनकी साग सब्जियों को मार्केटिंग करके एक फार्मर को स्टेडी इनकम दे पाए, ये हमारी कोशिश रही है। और दूसरी जो बात यह है कि जैसे अभी जून आने ही वाला, जून का महीना, पर्यावरण दिवस, तो प्लांट्स की जो अवेलेबिलिटी है वो हमारे नॉर्थ बंगाल में काफ़ी कमी देखा जाता है। जो भी नक्षत्र गार्डन, जैसे मैंने आपको बताया, नक्षत्र वाटिका हम लोग बहुत जगह डेवलप कर रहे हैं, आर्मी सुकना वगैरह में भी ये लगाया जा रहा है ये नक्षत्र वाटिका। तो इसे छोटा सा मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो नक्षत्र वाटिका में तकरीबन 27 प्लांट्स हैं, चाहे वो बकुल से लेके हो, अर्जुन हो, चाहे अशोका हो, चाहे बरगद का पेड़ हो, पीपल का पेड़ हो, नीम, ऐसे बहुत सारे ऐसे 27 प्लांट्स हैं जो कि एक सिग्निफिकेंस रखता है। और ये वेद के टाइम्स बुक्स में भी इन सब प्लांट्स का मेंशन किया हुआ है कि हर एक प्लांट्स का कॉन्स्टलेशन के जो 77 कॉन्स्टलेशन, उनके आधार पे इनका अपना अपना महत्व है हमारे नेचर में। तो हमारी प्लांट्स इतने ज़रूरी इसलिए हो जाते हैं कि ये प्लांट्स का हर एक प्रकार का रोल है हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करने के लिए, डिटॉक्सिफाई करने के लिए। और इन प्लांट्स का हर एक पार्ट्स जो है हमारे मानवता के लिए उपयोगी है। और ये सिद्ध है, ये नहीं, सिद्ध है। चाहे वो आज जितनी हम बीमारियों को झेल रहे हैं आज के डेट में, जितने हमारे लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं, उन सब का कहीं ना कहीं हमारे आयुर्वेदा आया कहाँ से? वहीं से आया, पौधों से, वहीं से चीज़ें एक्सट्रैक्ट करके, हर्बल प्लांट्स एक्सट्रैक्ट करके ये चीज़ें बनाई जा रही हैं। तो उन सब प्लांट्स का कहीं ना कहीं हमारे मानव विकास के लिए हर एक उसका बहुत बड़ा लाभदायक है, महत्वपूर्ण है ये हमारे। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आप जैसे युवा जो खबर समय का बहुत ज़्यादा आभारी हूँ कि आप लोग इस सिचुएशन में भी आप लोगों के पास जा रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और तो खबर समय की पूरी टीम को हम कोफाम उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय की तरफ से बहुत ही हार्दिक शुभेच्छा, अभिनंदन आप लोगों को कि आप लोग की कोरोना वॉरियर के हिसाब से लोग से जुड़ रहे हैं। तो आप लोगों को हेड्स ऑफ टू यू एंड कीप डूइंग गुड वर्क फॉर द सोसाइटी। थैंक यू वेरी मच। जैसे कि हमने देखा कि कुछ लोगों के घर में ऑलरेडी ये सब प्लांट्स हैं, तो फिर आप इसके रख रखाव के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहली बात तो ये है कि ये इंडोर प्लांट्स को बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी चीज़ कि आप वाटर की रिक्वायरमेंट, कि पानी कब कब देना चाहिए, ये महत्वपूर्ण है। तो जैसे ही आप थंब रूल जो है कि आप जैसे इसको तो मिट्टी को थोड़ा हल्का करके आप देखेंगे तो एक वेप्सा कंडीशन होता है। अगर वो वेप्सा कंडीशन अगर आपका ठीक ठाक है, अगर आपको लगता है, तो उस पानी की देने की जरूरत नहीं। जैसे गर्मियों में चाहे ड्राई सीजन में देखिएगा मिट्टी सूख जाती है, तो उस समय वाटरिंग आपको फ्रीक्वेंटली देना पड़ेगा, राइट। और देखिए बरसात में जब नमी ज़्यादा रहती है तब हमें वाटरिंग को कम करना पड़ेगा, ये चीज़ को ध्यान रखना है। सेकेंड, दूसरा जो चीज़ चाहिए पौधे का वो है लाइट।
लाइट। तो लाइट के जैसे ये जो प्लांट है आपका स्नेक प्लांट, इसको बहुत ज़्यादा लाइट की ज़रूरत नहीं है, होम लाइट से भी आप इसका काम चल जाएगा। तो ज़्यादा इसको बेडरूम वगैरह में रख सकते हैं आप आराम से ईजिली इसको। और जैसे ये पीस लिली है, इसको भी बहुत ज़्यादा लाइट की ज़रूरत नहीं, ये भी नॉर्मली आप अपने इंडोर अपना जो लिविंग एरिया उसको में आप आराम से रखते हैं। अब दूसरी बात इसमें आपको मैन्योरिंग की, कुछ लोग पूछते हैं कि सर हमारा प्लांट ग्रो नहीं कर रहा है, बहुत दिन हो गया, छोटा का छोटा ही है, तो क्या करें। तो प्लांट को जो सबसे ज़्यादा जो चीज़ चाहिए वो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटाश, दैट वी ऑल नो, सभी को पता है। एंड खाने में और कार्बन चाहिए। तो हम लोग ज़्यादा इसमें कुछ ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और मैं तो ये बोलूँगा केमिकल फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत भी नहीं है। नॉर्मली अगर हमारा जो भी किचन स्क्रैप है जो हमारे घर से निकल रहा है, उसको अगर हम डिकम्पोज करके अगर वही चीज़ अगर हम इसको दें इसमें, तो हाँ, और तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। और सरसों का जो खोल होता है, मस्टर्ड ऑयल केक, उसको अगर थोड़ा अगर आप उसको पानी में डाल के 1 हफ्ता तक छोड़ दें, और उसी का पानी अगर आप इसमें देते रहें हल्का हल्का, तो हम इसकी जो न्यूट्रिशन जो ज़रूरत है वो पूरी हो जाती है, ठीक है। सिमिलरली अगर आपके पास अगर पुराने पत्ते हैं, सूखे पत्ते, अब सूखे पत्ते घर से में मिल ही जाते हैं जो हम लोग हाँ आसपास है, तो सूखे पत्ते को डिकम्पोज करके, जिसको हम लोग लीफ मोल्ड बोलते हैं। लीफ मोल्ड एक ऐसा खाद है जो कि 1 रुपया खर्चा नहीं होता उसके लिए। तो लीफ मोल्ड का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो 2 चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। एक तो आपको कार्बन की ज़रूरत को पूरी करता है प्लांट की, और बाकी आपका प्लांट का जो ग्रोथ है ओवरऑल उसको भी अच्छा बनाता है, ठीक है। और बाकी इसमें आज हम जो काऊ डंग वगैरह वो सब, क्योंकि आज के फ्लैट सिस्टम में काऊ डंग हम बोलने जाएंगे तो काऊ डंग वगैरह मिलना आज की डेट में मुश्किल है। तो सिंपली जो हम लोग कर सकते हैं, किचन स्क्रैप को डिकम्पोज करके जो खाद बनती है, कंपोस्ट खाद, उसी का इस्तेमाल करने से आपके मोस्ट ऑफ द प्लांट्स की आपकी जो न्यूट्रिशनल ज़रूरत है वो पूरी हो जाएगी। और दूसरी जो प्रॉब्लम्स आती हैं कि मान लीजिए कोई पौधा जो है सर यहाँ पत्ता ब्राउन जैसा हो रहा है, धब्बे आ रहे हैं, ठीक है। और दूसरा है कि प्लांट का हमारा ग्रोथ नहीं हो रहा, कोई होता है कि हमारा बैक्टीरियल डिजीज़ वगैरह कोई, तो सीधी सी बात है कि आप इन सब चीज़ों से बोले कि आप घर में ही आप सॉल्यूशन बना सकते हैं। जैसे नीम इतना उपयोगी पौधा कि नीम अगर पत्ता अगर कहीं मिलता है तो नीम का जो चाहे बीज है तो उसको आप क्रश कर लीजिए, चाहे नीम के पत्ते को पेस्ट बना लीजिए, नीम को पेस्ट बना के उसको थोड़ा हल्का बॉयल कर लीजिए। ये सबसे आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। तो नीम के होम नीम पीस के उसको थोड़ा बॉयल करके उसके बाद प्रिजर्व कर लीजिए बोतल में, और उसके बाद जैसे स्प्रेयर जो होता है बोतल स्प्रेयर, उससे आप इसको छिड़काव कर दें पत्तों पे, तो देखिएगा इसी से ही आपका 99% आपका जर्म्स जो है, जो प्लांट का डिजीज़ है, वो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। नीम में इतना आपका यूज़फुल है उसका। और आपका जो तुलसी है, ठीक, अगर आपको चींटियाँ लगती हैं, एक बार इश्यूज आता है कि मिट्टी में सर वो एंड्स आ जाते हैं, तो हल्दी से बढ़िया कोई चीज़ नहीं है। हल्दी का पाउडर जो है उसको आप थोड़ा सा छिड़क दीजिए तो आपका ये काम हो जाएगा। हल्दी से आप एंड्स वगैरह है वो आपका चला जाएगा, ठीक है। तो वही मैं बार बार बोलना चाह रहा हूँ कि प्राकृतिक ने हर एक चीज़ दिया है हम लोगों को, उसका सॉल्यूशन हमारे प्रकृति में ही है। तो आज भी अगर ये जो सिचुएशन आई है उसका कहीं ना कहीं प्राकृतिक से हल निकाला जा सकता है नेचुरली, जिसको हमें देखने की और रिसर्च करने की ज़रूरत है। जिस तरह आपने सुना कि ये जो पेड़ है, इंडोर प्लांट्स जो है, वो किस तरह लाभदायक है, आप अपने घर पर भी लगा सकते हैं। तो ऐसे ही हम आपको बता दें कि इस वक्त जो है ऑक्सीजन की जो कमी है वो बहुत नज़र आ रही है। साथ में हम आपको कहेंगे कि आप डिफॉरेस्टेशन ना करें, पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, और ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे हर समय खबर समय। धन्यवाद।